हाय एवरीवन, आप सबको मेरा दिल से नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैंने तो दिवाली को खूब एंजॉय किया। आशा करती हूँ आपने भी दिवाली को खूब एंजॉय किया होगा। दिवाली के अगले दिन सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उठना तो है, काम तो करना ही है। शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, इस दिवाली राम दरबार और नंदी जी की स्थापना हुई है। दिवाली के अगले दिन सुबह उठकर नहाकर मंदिर में ही सबसे पहले मैं आई, ताकि मैं मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर सकूं और इनको जगह पे विराजमान कर सकूं। इनको इस दिवाली घर लाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि दिवाली वाले दिन राम जी घर आते हैं, तो इस बार मैं इस दिवाली राम दरबार अपने घर में जरूर लेकर आऊंगी। और देखो, फाइनली ये आ गए। और शिव परिवार मेरी मम्मा ने इस घर के गृह प्रवेश में मुझे दिया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये समझिए मेरे इस घर का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। लेकिन शिव परिवार नंदी के बिना इनकम्प्लीट है, तो इनको तो मेरे घर आना ही था। मैंने पहले से ही प्लानिंग करी हुई थी कि इस बार इन दोनों की स्थापना अपने मंदिर में जरूर करूंगी। त्योहार से पहले भी काम करे और त्योहार के बाद भी। दिवाली तो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। जब हम त्योहार की डेकोरेशन हटाते हैं या उनको समेटते हैं तो थोड़ा सा मन भारी हो जाता है, लेकिन करना तो है, ताकि अगले साल इसी जोश से, इसी एनर्जी से हम नेक्स्ट ईयर भी दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। अपने सामान को सही जगह ऑर्गेनाइज करके रखना ये बहुत जरूरी होता है, ताकि वो लंबे समय तक हमारे काम आता रहे और हमें सही टाइम पे हमें वो सामान मिल सके। सारा सामान अगर जगह पे रखा होगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो किसी भी सामान को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। काम तो करना ही है, हर सामान जगह पे रखना ही है, तो उसको हमेशा खुश होके करें। कभी भी उदास होके करोगे तो काम में मज़ा नहीं आएगा और मन भी नहीं लगेगा। हमेशा काम को हंसते हुए और अच्छे से काम करना। मंदिर का सामान काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया और ये कारपेट भी हमारे मंदिर की न्यू एडिशन है। कारपेट बिछते ही मंदिर का रूम अच्छे से सेट हो गया था और पूरे परिवार ने यहाँ बैठ के अच्छे से दिवाली की पूजा भी करी। दिवाली के बाद भी फेस्टिवल्स खत्म नहीं होते। पहले विश्वकर्मा डे और उसके बाद भाई दूज, और इस बार तो भाई दूज हमारे घर पे था। मैं हर साल भाई दूज पे मम्मी के घर जाती हूँ, बट इस बार जाना नहीं हो पाया। भाई भी यहाँ नहीं थे और बुआ जी की फैमिली और ताऊ जी की फैमिली ने यहाँ आना था। और देखिए, इस बार मैं लक्ष्मी जी के चरण कुछ इस तरह लाई। इस पे दिया ऑलरेडी बना हुआ था। इतने सुंदर लग रहे थे इस दिवाली पर। ये सारा सामान इकट्ठा करके मैंने डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया। दिवाली की लाइट्स लगी नहीं, ये जीरा मच्छर की एंट्री हो गई। पूरी बैल्कनी इनसे भर जाती है। किस किसके घर का हाल यही होता है, प्लीज कमेंट करके बताना। मिट्टी के दिए जलाना बहुत अच्छा होता है दिवाली पे। मैंने भी इस बार वही जलाए थे और हर साल यही दिए जलाना पसंद करती हूँ। दिवाली के अगले दिन डेकोरेशन हटे या ना हटे, इन दियों को जरूर इकट्ठा करती हूँ और अच्छे से वॉश करके एक साइड में रख देती हूँ। इन दियों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ DIY कर सकते हैं, पेंट करके रख सकते हैं और नेक्स्ट दिवाली पर इनको बाहर डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। दिवाली वाले दिन बच्चों ने इतने प्यार से रंगोली बनाई थी। ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को इन्वॉल्व करने का, क्रिएटिविटी दिखाने का। इनको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। भाई दूज पे सबने आना ही है। घर भी अच्छा लग रहा है और सब लोग देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। लवी अब बड़ी हो गई है। अब उसको काफी इंटरेस्ट आता है फेस्टिवल को एंजॉय करने में। अगले महीने वो टीन्स में आ जाएगी। पता नहीं बच्चे इतनी जल्दी कैसे बड़े हो जाते हैं। इतने प्यार से घर सजाया था, तो भाई दूज पर तो इतना घर डेकोरेट होना ही चाहिए। जो फ्रेश फ्लावर से डेकोरेशन की थी, सिर्फ उन्हीं को मैं अभी यहाँ से हटा रही हूँ। अभी मेन डोर पे शायद नेल्स नहीं है, इसलिए शायद तोरण उतर गई थी। ये DIY कैंडल होल्डर सबको बहुत अच्छे लगे और इस एरिया को काफी अच्छे से इसने अपलिफ्ट किया। इन चावलों को आप छन्नी से छान कर पक्षियों को डाल सकते हैं एंड का पक्षी इन चावलों को खा लेंगे। नॉर्मल रूटीन वर्क तो आप करना ही है। लॉन्ड्री लगाना, घर की डस्टिंग करना,
छोटे मोटे एरियाज को क्लीन करना, ये तो रूटीन जॉब है। बाकी काम तो होते रहेंगे बट ये रूटीन जॉब तो ज़रूरी ही है। कितना सुंदर लगता है इस तरह फेस्टिवल टाइम पे घर को डेकोरेट करना। कोई भी फेस्टिवल हो, घर में एक एनर्जी सी आ जाती है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। हम लोग हमेशा ड्रॉर्स को साफ़ करते हैं बाहर से, लेकिन इन टॉप पैनल्स को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम इसमें भी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। अब मैंने तोरण को अच्छे से स्टिक करा है ग्रिप टेप से, जिसको आप डबल साइड टेप या नैनो टेप भी बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसकी और अच्छे से इस बार ये स्टिक हो गया है। फेस्टिवल्स के टाइम पे हम बहुत हैवी खाना खा लेते हैं, कभी बाहर से आ जाता है, कभी बहुत सारी स्वीट्स खा लेते हैं। तो अब मैंने सिंपल सी थाली बनाई जिसमें दाल घी की सब्जी और रोटी थी। अब बारी है गिफ्ट खोलने की, जो मैंने अमेज़न से अपने हस्बैंड के लिए लिया था। आ तो वो दिवाली से पहले ही गया था बट ओपन करने का मौका ही नहीं मिला। हस्बैंड हो या फादर, ये हमारी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट पिलर है कि शायद इनकी कदर हर कोई नहीं कर पाता। हम लेडीज़ बहुत एक्सप्रेसिव होती है। बचपन से ही हम अपने प्यार को, अपनी इंजॉय को, अपने लव को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। कभी हंसकर, कभी रोकर, चिल्लाकर या इंजॉय करके या सेलिब्रेट करके हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही देते हैं। बट बॉयज़ ऐसे नहीं होते। बहुत कम बॉयज़ ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत डिमांडिंग नहीं होते बॉयज़, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा घर हो जिसमें वो अपने ऑफिस से जब थक कर आए तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेडीज़ की होती है कि उनको वो कंफर्ट मिले, अपने बच्चों के साथ वो खेल सके, फैमिली के साथ बैठ सके, हंस खेल सके। कोई भी फेस्टिवल आता है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो दिवाली हो, हम लेडीज़ अपने लिए बहुत कुछ लेती हैं। क्या हम इतना सा कंफर्ट सिर्फ अपने हस्बैंड्स या फादर्स को नहीं दे सकते? दे ऑलवेज लव आवर एक्शंस। अगर हम उनको कंफर्ट देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो वो रिटर्न में वो हमें भी लव एंड रिस्पेक्ट देंगे, जो हमारी बेसिक नीड है। खैर, बहुत हो गई बातें। कैसा लगा आपको ये मेरा मिल्टन का ये लंच बॉक्स? ग्लासवेयर कंटेनर से बेटर उनको स्टील कंटेनर्स लगते हैं, इसलिए मैंने स्टील का ऑर्डर करा। इसके साथ ये स्मॉल से स्पून और फॉर्क भी थे, बट इनका साइज़ मुझे काफ़ी स्मॉल लगा तो मैं नॉर्मल स्पून ही उनको प्रोवाइड करूँगी। इसके साथ मैंने एक बैग भी ऑर्डर किया था अमेज़न से ही, जो काफ़ी अच्छा कलर था उसका और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी थी। इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी थी। चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ओवरऑल बैग की क्वालिटी एंड स्टेडी एंड लुक काफ़ी अच्छा और इम्प्रेसिव था। साइड में एक स्मॉल पॉकेट भी प्रोवाइडेड थी। हस्बैंड्स के लिए गिफ्ट परचेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनकी चॉइसेस लिमिटेड होती है। मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा कपड़ों का ज़्यादा शौक है, ना ही वो इतनी एक्सेसरीज यूज़ करते हैं। लंच बॉक्स उनको रिक्वायर्ड था तो आई थॉट मैं उनको यही वाला गिफ्ट परचेज करके दूँ, जो उनके यूज़ भी आए और मेरा भी काम हो जाए। यहीं पर मैं अपना वीलॉग ख़त्म करती हूँ। कैसे लगा आप सबको ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।